हेलो एवरीवन। सो आज का वीडियो है रिलेटेड टू जॉब इंटरव्यू एंड जॉब ऑफर्स। तो हम इसमें सारे स्टेप्स को समझेंगे कि हमारा सीवी शॉर्टलिस्ट कैसे होता है, हमें इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है और हमें कैसे जॉब ऑफर ग्रैब करना है। तो सबसे पहले आते हैं शॉर्टलिस्टिंग पे। शॉर्टलिस्टिंग कैसे होती है? देखो, जो भी टैलेंट एक्विजिशन वाले होते हैं, मतलब जो भी एचआर होते हैं, उनको हर डिपार्टमेंट की इतनी नॉलेज नहीं होती है। तो वो जो शॉर्टलिस्टिंग करते हैं वो जेडी के हिसाब से करते हैं। और ये जेडी कौन देता है? जेडी हमारे रिपोर्टिंग मैनेजर्स देते हैं जो हायर कर रहे होते हैं, लाइक जिनको रिक्वायरमेंट है। तो वो जेडी में वो चीज़ें लिखते हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले आप अपना सीवी इम्प्रूव करो। ये अलग अलग जेडी देखो naukri.com पे, लिंक्डइन पे, कि आप किस प्रोफाइल से हो और उस प्रोफाइल के लिए जेडी में क्या सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड है। उसके बाद आप चैट जीपीटी और अपना रेज्यूमे और जेडी को मिक्स करके आप उसे कमांड दो कि आपका एक अच्छा सा सीवी क्रिएट करे। क्योंकि आपके सीवी में अगर वो कीवर्ड्स होंगे ना, तो जो रिक्रूटर होगा वो जब फिल्टर लगाता है ना, तो आप उस फिल्टर में आओगे और आपका सीवी शॉर्टलिस्ट होगा। इसके बाद यहाँ हम शॉर्टलिस्टिंग की बातें समझ गए कि हमें कैसे सीवी इम्प्रूव करना है ताकि हमारा भी सीवी शॉर्टलिस्ट हो। अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन पे। सबसे पहली चीज़, जब भी आपको इंटरव्यू कॉल आता है तो आप अपना इंट्रोडक्शन कैसे दोगे? सपोज़ आपका मैनेजर खुद को पहले इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो आप सबसे पहले उसे ग्रीटिंग्स दो, अप्रेज करो और फिर उसके बाद आप अपना इंटरव्यू शुरू करोगे। तो सबसे पहले आप बोलो थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, ऐसे शुरू करो। इसके बाद आप चैट जीपीटी को सबसे पहले कमांड दो कि मेरा ये वर्क प्रोफाइल है या मेरा ये बैकग्राउंड है और मुझे इंटरव्यू में इंट्रोडक्शन देना है। वो आपको बहुत अच्छे से लाइंस लिख के देगा, उसे घोट के पी लो और वही बोल दो। ओके, क्योंकि इंट्रोडक्शन अच्छा होगा तो वो इंटरेस्टेड होगा, आपसे आगे क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद वो आपसे हो सकता है बहुत ज़्यादा पर्सनल क्वेश्चंस पूछे, बहुत ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे या बहुत ज़्यादा बिहेवियरल क्वेश्चंस पूछे। अब आपको आंसर कैसे करना है? पर्सनल क्वेश्चंस में तो आप अपने और फैमिली के डिटेल्स बहुत अच्छे से बताओगे, लेकिन अब जब वो बिहेवियरल क्वेश्चंस पूछेगा, सपोज़ आपको कोई टास्क देता है कि सपोज़ ये सिचुएशन हुआ तो आप क्या करोगे, तो उससे आप एक एग्जाम्पल लेके बताओ, या तो प्रैक्टिकल लाइफ से या अपने प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल लेके बताओ। जैसे पहले मैं एफएमसीजी सेक्टर में थी, बट अब मैं लाइफस्टाइल सेक्टर में हूँ, तो उन्होंने मुझसे स्टोर ऑडिट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, तो मैंने एग्जाम्पल दिया कि सर मैं एफएमसीजी सेक्टर में थी तो वहाँ पे ऑडिट में ये चीज़ें मैटर करती थी, बट ये लाइफस्टाइल सेक्टर है तो इसमें कुछ और ही चीज़ें मैटर करेंगी जो अकॉर्डिंग टू एसओपी होगा।